उनको शुरू कर दिया पढ़ना। रेड अप अगेन एंड लर्न दैट आई वॉज सिकनिंग फॉर इट। सिकनिंग का मतलब होती है यॉर्निंग। सिकनिंग का मतलब क्या होता है? यॉर्निंग, कि मैं इसके लिए बड़ी ख्वाहिश कर रहा था, इस हवाले से मेरे अंदर जो है वो चीज़ें लाक हो रही थी, मैं बीमार हो रहा था। एंड दैट द एक्यूट स्टेज, एक्यूट का मतलब होता है सीवियर, बड़ी ही आप तशवीशनाक हालत शुरू होने वाली थी। वुड कमेंस, वुड स्टार्ट, वुड इनिशिएट, विद बिगन इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 2 वीक्स, तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर इन बीमारियों की जो है एक्यूट स्टेज जो है शुरू होने वाली थी। अब वो जब पेजेस उसने घुमाए अल्फ़ाबेटिकली शुरू किए तो उसने सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट देखा वो दैट इज़ अ बी, ब्राइट्स डिजीज़। सबसे पहले पहुंचा ब्राइट्स डिजीज़ पे। ब्राइट डिजीज़ क्या है? दैट इज़ द डिजीज़ ऑफ किडनी। ये किडनी की डिजीज़ है और ये ब्राइट ही वाज इंग्लिश डॉक्टर, उसके नाम पे, क्योंकि उसने इसको जो है वो डिस्कवर किया था, उसके नाम पे इसको ब्राइट्स डिजीज़ कहा जाता है। आई वॉज रिलीव्ड, आई वॉज रिलैक्सड टू फाइंड आई हैड ओनली इन द मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड स्लाइट कंडीशन, कहते हैं इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक थी, नॉर्मल थी, लेकिन ज़्यादा नहीं थी। सो फॉर एज दैट वाज कंसर्न, और कहते हैं जहाँ तक इसका ताल्लुक है, यानी इस बीमारी का जहाँ तक ताल्लुक है, रिलेटेड है, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, कहते हैं मैं बरसों ज़िंदा रह सकता था। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि बीमारियाँ तो थी लेकिन कुछ ज़्यादा थी, कुछ कम थी। ब्राइट डिजीज़ जो थी वो उसके साथ, वो कहता है अगर ये बीमारी है भी सही ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं 2, 4, 8, 10 साल निकाल लूँगा इसके साथ। बी से सी पे पहुँचा। कॉलरा, आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़, सीवियर का मतलब होता है एक्यूट। इसकी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ थी, लगता था ये 2 दिनों में मेरी जान ले लेगी, कॉलरा 2 दिनों में मेरी जान ले लेगी। एंड डिफ्थेरिया, बी सी एंड डी, डिफ्थेरिया पे आ गए। डिफ्थेरिया कहते हैं सोर थ्रोट, ख़राब गले को कहते हैं। आई सीम टू हैव बीन बोर्न विद, लगता था मैं पैदा हुआ तो ये बीमारी मेरे साथ थी और अब तक है, इतने अर्से से, कहते मुझे पता ही नहीं है। आई प्लॉडेड कॉन्शियसली। प्लॉड का मतलब क्या होता है? लेबर। प्लॉड का मतलब क्या होता है? लेबर। मैंने बड़ी मुशक्क़त से और बड़ी ऑनेस्टली मैंने पेजेस घुमाना शुरू कर दिए, मैंने देखना शुरू कर दिया। थ्रू द 26 लेटर्स। देखें ये लेटर्स आया हुआ है, लेटर नहीं आया हुआ। लेटर एक होता है जैसे ए बी सी, ये लेटर्स हैं और इनको एक ग्रुप की शेप में दी जाती है जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। And the only malady and the only disease I could conclude I had not got, एक ही disease जो कहते हैं मुझे नहीं थी, was housemaid's knee. That is very important question. Question number 2, move toward paragraph 4, that is the last portion of that 4th paragraph. यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जो है आंसर को पिक कर सकते हैं। तो ये हाउस मेड नहीं क्या होती है? ये कि हाउस कहते हैं घर की खादमा, मेड कहते हैं खादमा को, क्योंकि ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, वो मतलब घर के काम काज में ज़्यादा रहती हैं और बैठने में भी उनका वक्त ज़्यादा लगता है, तो घुटनों की जो प्रॉब्लम हो जाते हैं उनको बोलते हैं हाउस मेड नी, यानी घुटने सूज जाते हैं, उनके अंदर सूजन हो जाती है और बंदा चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता। आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस। वो कहता है हर्ट का मतलब क्या होता है? लाइक फीलिंग्स आई, मुझे थोड़ी थोड़ी दर्द वाली फीलिंग्स आई, मैं हर्ट हुआ इस हवाले से। ये क्वेश्चन नंबर 3 को जो है आप रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट पोर्शन इसके साथ अटैच होता है। कहते हैं मुझे थोड़ी थोड़ी दर्द वाली फीलिंग्स हुई। कौन सी? कि ये बीमारी मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसकी कमी क्यों है मेरे अंदर। कहते हैं इट सीम्ड समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइड। सॉर्ट ऑफ स्लाइड, अच्छा स्लाइड का मतलब वो नहीं है जो हम कहते हैं नॉर्मल हल्का सा। स्लाइड यहाँ कंटेक्चुअल मीनिंग बनते हैं इंसल्ट, डिसग्रेस। कहते हैं ये तो मेरे लिए बेइज्जती वाली बात है, सारी बीमारियां पाई जाती हैं, ये नहीं पाई जाती, जो तो बेइज्जती वाली बात हो गई। कहते हैं वाई हैडेंट आई गॉट हाउसमेड्स नी, ये बीमारी हाउसमेड्स नी क्यों नहीं है। वाई दिस इंडिविजुअस रिजर्वेशन, इंडिविजुअस का मतलब होता है हेटफुल, एबनॉक्शियस, और रिजर्वेशन कहते हैं एक्सेप्शन, यानी कमी, कि मेरे अंदर इतनी काबिल नफरत कमी क्यों है, ये नहीं होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए बीमारी। मैं तो फिर अधूरा हूँ, अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर तो मेरे अंदर क्या है? अधूरापन है। तो लिहाजा अधूरापन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी नफ़रत मेरे लिए बढ़ रही थी सिर्फ इस बीमारी के ना होने की वजह से। देखिए कैसा बंदा है, बीमारी ना होने से उसको अपने आप से नफरत हो रही है। तो कहता है कि आफ्टर अ वाइल, चले कुछ देर के बाद जब मैं इसके बारे में सोचना मैंने कम किया, हाउएवर लेस ग्रास्पिंग फीलिंग। ग्रास्पिंग का मतलब होता है ग्रीडी फीलिंग,
अपने हवाले से वो लालची हो गया था ना, फीलिंग प्रिवेल्ड, कि मेरे अंदर, प्रिवेल का मतलब क्या होता है, डोमिनेट, मेरे ऊपर ऐसी फीलिंग्स डोमिनेट हुई कि मैं अपने हवाले से कम लालची हुआ। ये देखें लफ्ज़ लालची का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया कि वो अपनी उस बीमारी को भी लेना चाहता था लेकिन उसके पास नहीं थी, लिहाजा वो इस बात पे थोड़ा दर्द में था। I reflected, I thought that I had every other known malady in the pharmacology the book of medicine, कि मेरे पास वो सारी बीमारियां पाई जाती हैं, मेरे अंदर वो सारी बीमारियां हैं, मैं सारी बीमारियों में लाहक हूँ जो फार्माकोलॉजी की बुक में पाई जाती है। फार्माकोलॉजी की बुक जो लोग मेडिसिन के रिलेटेड होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके पास वो बुक मौजूद होती है, डिक्शनरी टाइप होती है, अल्फ़ाबेटिकली उसके अंदर जो है वो डिजीज़ होती हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, उसकी मेडिसिन लिखी होती है और सारी चीज़ें उसके साथ रिलेटेड होती है, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। एंड आई ग्रीव लेस सेल्फिश मीन, और फिर मैं थोड़ा सा कम मीन बन गया, एंड डिटरमिन्ड एंड डिसाइडेड टू डू विदाउट हाउसमेट्स नी। टू डू करने के मीनिंग में आता है, टू डू करना होता है, लेकिन यहाँ कंटेक्चुअल मीनिंग है, इसका मतलब होता है टू लिव। कहते हैं कोई नहीं, खैर है, मैं इसके बगैर भी ज़िंदा रह लूँगा, अब इतनी बीमारियाँ हैं, चलो शुक्र है, ये नहीं है तो इसके बगैर भी ज़िंदा रह लूँगा। गाउट डायरेक्ट जी पे पहुँचा, ठीक है, डी से जी पे पहुंचा, क्योंकि डिफ्थेरिया जो थी वो लास्ट पॉइंट था, उसके बाद सॉरी एज जो था लास्ट पॉइंट था, एज के बाद वो जी पे पहुंचा। गाउट इन द मोस्ट मेलिग्नेंट स्टेज। व्हाट इज मेलिग्नेंट? इट्स अ एक्यूट, सिवियर, आप कह सकते हैं ये सिवियर के मीनिंग में आता है। कहते वो ये तो बड़ी शदीद हालत में थी, ये तो बड़ी खौफनाक कंडीशन में बीमारी मेरे ऊपर छाई हुई थी। और कहते हैं इट वुड अपीयर, ये जाहिर हो जाएगी, एंड सीज्ड मी, सीज का मतलब होता है कैप्चर्ड, कॉट, पकड़ लेना, स्टॉप मी विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, मुझे पता नहीं चलेगा और ये बीमारी मेरे ऊपर जो है वो हावी हो जाएगी, इस बात का मुझे इल्म ही नहीं होगा। एंड ज़ाइमोसिस, दैट इज़ द यू कैन से इट्स काइंड ऑफ स्किन डिजीज़, ठीक है, ब्लॉचेस बन जाते हैं जिस्म के ऊपर, आप स्किन डिजीज़ होती है, ये इसको अछूत की बीमारी बोलते हैं, ये एपिडेमिक टाइप भी होती है। तो कहते हैं आई हैड ओनली एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, बीन सफरिंग फ्रॉम बॉयहुड, सफ़र फ्रॉम होता है, तो वो कहते हैं ये जो ज़ाइमोसिस थी ये तो लड़कपन से थी, बॉयहुड से थी, तो लिहाजा Z के बाद, ज़ाइमोसिस के बाद कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई और लेटर नहीं है, सॉरी। देयर वर नो मोर डिजीजेज आफ्टर ज़ाइमोसिस। अब देखें देयर वर है, देखें देयर वर, आगे जो डिजीजेज है दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब जो है वो पहले है। तो हमारे पास जो जनरल कंस्ट्रक्शंस होती है हम SVO कहते हैं, SVO। समटाइम ऐसे भी होता है VS भी होता है, समटाइम ऐसे भी होता है SVC भी होता है समटाइम, और समटाइम ऐसा होता है खाली V भी होता है। तो ये समटाइम हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स आते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं। सो आई कंक्लूडेड, आई रिजल्टेड, देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी। बस मुझे पता चल गया कि मेरे साथ वैसे कोई मामला ख़ास है नहीं, मैं इतना बीमार तो नहीं हूँ, बस कोई 34-35 बीमारियाँ हैं, कोई इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं हैं। आई सैट एंड पॉन्डर्ड, सैट क्या है, ये बैठ जाना, पॉन्डर्ड का मतलब होता है थॉट, बैठ गया, सोचने लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस पैराग्राफ से आप अटैच कर सकते हैं। तो कहते हैं आई थॉट व्हाट अ इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेडिकली कितना ज़बरदस्त केस हूँ मैं कितना आला केस हूँ। व्हाट एन एक्विजिशन, एक्विजिशन कहते हैं गेन, कि मैं कितना ज़बरदस्त गेन हूँ, किसके लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आई शुड बी टू अ क्लास मीन अ क्लास ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, कि उनके लिए मैं कितनी बड़ी गेन हूँ, कितना बड़ा बेनिफिट हूँ। अगर मैं उनको मिल जाता हूँ तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स वुड नॉट नीड टू, उन्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉक द हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की। इफ़ दे हैड मी, अगर मैं उनके पास मौजूद हूँ, यानी अगर वो मुझे पा लेते तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, मेरा तवाफ़ करें और अपना डिप्लोमा ले जाएं, मसला ही कोई नहीं है। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मैं अपनी ज़ात में एक हस्पताल था। ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक अराउंड मी, सिर्फ उन्हें एक बात की ज़रूरत थी कि वो मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, मुझे देखते रहें, मेरा मुआयना करते रहें, क्योंकि वो सारी की सारी बीमारियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं जो फार्माकोलॉजी की बुक के अंदर मेंशन है। एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा, और फिर क्या करें, अपना वो MBBS का डिप्लोमा, वो जो अपने मेडिकल का डिप्लोमा ले जाएं और मज़े करें। देन आई वंडर्ड,
देन आई थॉट अमेज्ड, मैं सोचा, हाउ लॉन्ग आई हैव टू लिव, कि मुझे कितना अर्सा जिंदा रहना है, इतनी बीमारी के साथ मुझे कितना अर्सा जिंदा रहना है। आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या होता है, ये गौर से देखिएगा, माई सेल्फ टू वे में यूज़ किया जाता है, या तो वो रिफ्लेक्सिव होता है या वो इम्फेटिक होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ केस, तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे क्या होगा, इम्फेटिक कैसे होगा, सब्जेक्ट, सेल्फ केस, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा, इम्फेटिक केस होगा। यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर हम सेल्फ केस लगाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, इम्फेटिक, और अगर सब्जेक्ट के एंड पे यानी स्टेटमेंट के एंड पे लगाते हैं सेल्फ केस तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव केस बन जाएगा। तो कहते हैं मैंने अपनी मुआयना करने की कोशिश की। आई फेल्ट माई पल्स, हार्ट बीट, पल्स कहते हैं हार्ट बीट को। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स एट ऑल, पहले तो पल्स ही नहीं मिली, पता नहीं पल्स किधर गायब हो गई। देन ऑल ऑफ सडन, फिर अचानक, एट वंस इट सीम टू स्टार्ट ऑफ, ये शुरू हो गई, बीट करना शुरू कर दिया इसने। आई पुल्ड आउट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी निकाली, एंड टाइम्ड इट एंड टाइम टू काउंट इट, मैंने उसे गिनना शुरू कर दिया, यानी काउंट करना शुरू कर दिया। आई मेड इट 174 टू द मिनट। ये नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट नहीं होती, नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट जो होती है वो इसके हाफ से भी कम होती है, 70 के करीब होती है, या 70 से आप कैसे हैं करीब होती है। तो ये इसकी क्या बन रही है, 1 मिनट में 147, जिससे फील हो रहा है वो साइकोलॉजिकली वो सुपरस्टिशियस पर्सन किस हालत में है, जो बेचारा जो इतने वहम का मरीज़ है वो किस सिचुएशन में है। आई ट्राई टू फील माई हार्ट, फिर मैंने अपने दिल को जांचने की, फील करने की कोशिश की। आई कुड नॉट फील एट ऑल, मैं ना फील कर सका, पता नहीं उसके अंदर क्या था ही नहीं, हार्ट ही नहीं था। इट हैड स्टॉप बीटिंग, यहाँ बीटिंग क्या है, ये आप कैसे एडजेक्टिव है, तो वो कहते हैं ये धड़कना बंद हो गया था, मेरा दिल क्या धड़कना बंद हो गया था। आई हैव सिंस बिन इंड्यूस्ड, इंड्यूस का मतलब होता है इंसाइटेड या परसुएड। एक बात तो मेरे दिमाग में खड़ी हुई थी कि दिल के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता ना, इंसान दिल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो दिल तो है, कहीं है सही, कहीं ना कहीं बीट कर रहा होगा, मुझे नहीं मिल रहा। To the opinion that it must have been there all the time and must have been beating, ज़रूर ये बीट कर रहा होगा, but I cannot account for it, I cannot judge for it, मुझे ये नहीं मिल रहा, मैं इसको नहीं ढूंढ पा रहा, मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। I patted myself all over माई फ्रेंड। अब देखिए पैट के बाद वर्ब आया हुआ है, सेल्फ केस आया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। टैप, पैट, एक ही मतलब है थपकी देना, कहते हैं मैंने ऐसे ऐसे क्या कर दिया, थपकी देना शुरू कर दिया, टैप करना शुरू कर दिया। ऑल ओवर माई फ्रेंड, सामने बिल्कुल सामने चेस्ट के ऊपर। एंड फ्रॉम ऑल व्हाट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, यहाँ वेस्ट से लेकर, ठीक है, आप वेस्ट से लेकर हेड तक मैंने सारा का सारा क्या किया, टैप किया कि कहीं मुझे शायद हार्ट मेरा मिल जाए, लेकिन हार्ट मिल नहीं रहा था। एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, थोड़ा पीछे भी चला गया, यानी बैक पे भी चला गया, और वहाँ भी मैंने चेक किया। अ लिटिल वे अप द बैक, और थोड़ा बैक पे भी गया, अप बैक पे भी गया, वहाँ पे भी नहीं मिला। बट आई कुड नॉट फील और हेयर एनीथिंग। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग, कुछ ना मिला। आखिरकार मैंने अपनी ज़बान को एग्जामिन करने की कोशिश की। आई स्टक इट आउट, आई एक्सपेल्ड, मैंने इसे निकाला, मुंह से निकाला। एज फार एज इट एवर इट वुड गो, जितनी मैं मुंह से निकाल सकता था मैंने इसको निकाल दिया। एंड आई शट वन आई, मैंने अपनी एक आंख बंद की। एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद एन अदर, जैसे हम शिकार नहीं करते, एक आंख बंद करके शिकार करते हैं, उसने कहा मैंने अपनी एक आंख बंद की, दूसरी आंख से मैंने क्या किया, टंग की टिप देखी। आई कुड ओनली सी द टिप ऑफ द, यू कैन से, मैंने सिर्फ वो ज़बान की मैं टिप देख सका। एंड ओनली थिंग आई कुड गेन, मैं सिर्फ एक चीज़ वहाँ से पकड़ सका, एक चीज़ मुझे समझ आई टिप से, क्या, दैट वाज टू फील मोर सर्टेन देन बिफोर दैट आई हैड स्कार्लेट फीवर। स्कार्लेट फीवर कहते हैं जिस्म के ऊपर रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, इसको बोलते हैं स्कार्लेट फीवर, जो सुर्ख बुखार भी बोलते हैं। तो क्योंकि टिप हर बंदे की सुर्ख होती है, तो जैसे उसने टिप देखी, उसने कहा मुझे, पहले तो वो थोड़ा डाउट में था कि स्कार्लेट फीवर है कि नहीं है, लेकिन अब उसे सर्टन हो गया कि स्कार्लेट फीवर उसे था। आई हैड वॉकड इन टू द रीडिंग रूम, वो जो म्यूजियम, रीडिंग रूम से बना होता है लाइब्रेरी, सुपर एडजेक्टिव है ये। तो कहते हैं मैं उस रीडिंग रूम में गया, कैसे, हैप्पी हेल्दी मैन, दो एडजेक्टिव को कॉमा के साथ जोड़ा गया है, हैप्पी हेल्दी मैन। तो मैन इज़ द नाउन, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव्स आते हैं और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। ये हमेशा आप इसको भी याद रखें। डिटर्मिनर